हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि बिजनेस स्टडी फॉर एक्शन। ठीक, नॉलेज हो गया है। नॉलेज के लिए हमने हमने बिजनेस स्टडी कर ली। अर्थात बिजनेस स्टडी के दौरान हमको प्राप्त क्या होती है? इंफॉर्मेशंस या फिर डाटा। बिजनेस स्टडी के दौरान हमें प्राप्त होती है इंफॉर्मेशन या डाटा। ठीक है। अब अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि बिजनेस स्टडी फॉर एक्शन। नॉलेज के लिए जो हमको नहीं पता है वो इंफॉर्मेशन या वो डाटा हमारे लिए कारगर है, नॉलेज को बढ़ाने के लिए, हमारी मेमोरी को बढ़ाने के लिए। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब हम एक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा स्टडी करना चाहिए या कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? अर्थात नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन चलेगी, लेकिन हमारे एक्शन को बढ़ाने के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चलने वाली है। बिजनेस को लेकर के, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे एक्शन को न तो जनरेट कर सकती है, ना क्रिएट कर सकती है, ना ही डेवलप कर सकती है। कहने का अर्थ है कि नॉलेज तो किसी भी इंफॉर्मेशन से बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन हर इंफॉर्मेशन से, हर डाटा से हमारा एक्शन नहीं बढ़ता, ना ही जनरेट होता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर आता है सिलेक्शन का, कलेक्शन का, कि आखिरकार कौन सा वो नॉलेज है, कौन सी वो इंफॉर्मेशन है, कौन सा वो डाटा है जिससे हमारे एक्शन जनरेट होते हैं, क्रिएट होते हैं या फिर डेवलप होते हैं। अब यहाँ पर हमें पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए, पार्टिकुलर डाटा चाहिए, जिससे हमारे एक्शन जनरेट हो सके, क्रिएट हो सके हैं, डेवलप हो सके, या डेवलप हो सके। अब आप ऐसे मानिएगा जो है कि ऐसे मानिएगा कि मान लिया हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं सोशल मीडिया पर, विभिन्न ऐप्स पर, जो बिजनेस की बहुत सारी जानकारी देते हैं। अब वो सब जानकारी हमने प्राप्त की, ये कहा गया कि भाई पहले जानकारी प्राप्त करो। अब हमने जानकारी प्राप्त की। जब जानकारी प्राप्त की तो उनमें बहुत सारी जानकारियां कुछ ऐसी मिली जिनमें खोखली इंफॉर्मेशन थी, कुछ में एक्शन, कुछ में सक्सेस, कुछ में इन्वेस्टमेंट, कुछ में इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंफॉर्मेशन केवल खोखली इंफॉर्मेशन या फिर उस इंफॉर्मेशन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। अर्थात जो भी हम स्टडी करते हैं तो स्वाभाविक बात है, पहली बात तो आती है कि हम वही स्टडी करते हैं जो हमारे काम की चीज़। लेकिन जो काम की भी है, जो डाटा या इन्फॉर्मेशन है, वो एक तो होता है बिल्कुल खोखली इन्फॉर्मेशन, ना तो उसमें सक्सेस है, ना उसमें एक्शन है, ना उसमें इकोनॉमिक सक्सेस है, ना उसमें कॉमर्शियल सक्सेस है। अर्थात न तो उसके आधार पर हम एक्शन ले सकते हैं और ना ही उसके आधार पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ना ही जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो एक्शन लिया है, ना ही उसे हम प्रोसेस कर सकते हैं, ना डेवलप कर सकते हैं, ना उसे सक्सेस कर सकते हैं। खैर, तो कहने का अर्थ ये बनता है कि जो चीज़ें थीं, जो इन्फॉर्मेशन मिली, अर्थात हमारे प्रयत्न करने पर, हमारे स्टडी करने पर जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो डाटा मिली, अब वो सारा का सारा हो सकता है कि हमारे नॉलेज को बढ़ाता हो, हमारे टोटल नॉलेज को बढ़ाता हो। लेकिन जब एक्शन की बारी आई है,
जब एक्शन लेने की बारी आई तो पता चला कि उसमें का 1% भी कामयाब नहीं है एक्शन लेने के संबंध में। एक्शन लेने के संदर्भ में 1% भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अर्थात ये बता ही नहीं पा रहा है कि हम एक्शन लें तो क्या लें, हम एक्शन लें तो क्या लें, अर्थात वर्तमान परिस्थितियों में हम क्या एक्शन ले सकते हैं, इसके ऑप्शन ही नहीं बता रहा है, इसके ऑप्शन ही नहीं बता पा रहा है, या मान लिया हमें एक्शन लेने में सक्षम ही नहीं बना पा रहा है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि बिजनेस स्टडी फॉर एक्शन, जब हम एक्शन के लिए बिजनेस स्टडी करते हैं तो वह डिफरेंट होता है, या डिफरेंट इंफॉर्मेशन या डिफरेंट बिजनेस स्टडी हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है, उत्साहित करती है, वह दिशा निर्देशित करती है। इसलिए वह बिजनेस स्टडी अलग है जिससे बिजनेस नॉलेज डेवलप होता है, वह बिजनेस स्टडी, वह बिजनेस इंफॉर्मेशन, वह बिजनेस डाटा अलग है जिससे हमारे एक्शन जनरेट, क्रिएट और डेवलप होते हैं, या फिर ये कह लीजिएगा कंप्लीट होते हैं। इसलिए बिजनेस स्टडी फॉर एक्शन ये अलग है, ये अलग है। नमस्कार, धन्यवाद।